के पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर बाबा वह कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहाँ जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वह एक श्रापित काली बिल्ली है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो बिल्ली तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा रामू को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। रामू समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। रामू तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल गया। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट। रामू थका हारा, भूखा प्यासा, उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वो काली बिल्ली कहीं नहीं मिली। दिन ढलने को आया। रामू अब निराश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। अचानक तभी उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी दिखाई दे रही थीं। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असली चोर कौन है? माँ बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानती हो? मुझे बता दो, असली चोर कौन है? बिल्ली उसकी आंखों में देखती है। रामू का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वह इंसानी आवाज में बोल उठती है। रामू, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर चढ़ा दिया ताकि कोई शक ना करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या गांव का सेठ? वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है? और उसका नौकर भी तो यही सच्चाई है। गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। मां बिल्ली, अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो रामू, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर चलो। मैं वहां जाकर सबको सारी सच्चाई बताऊंगी और तुम्हें निर्दोष साबित करूंगी। रामू को बिल्ली की बातें सुनकर राहत मिलती है। वह घर जाकर सरला को पूरी बात बताता है।